हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि क्या है। और पूजा विधि के साथ साथ दोस्तों आज एक ऐसा महा उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने के बाद तुरंत से धन आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि यदि आपने विधि पूर्वक श्रद्धा से ये उपाय कर लिया तो जीवन में जो पैसे के लिए सोचना पड़ता है, देखिए गृहस्थ धर्मी को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, विशेषकर धन के लिए। तो जी हाँ, आज की वीडियो इसी समस्या को लेकर के है। इस वीडियो में कंप्लीट आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी कि धन संबंधी यदि कर्जे बहुत ज़्यादा हैं तो उनका भी समाधान होगा, यदि घर में धन नहीं आता है तो उनका समाधान होगा, बचत नहीं हो रही है तो उनका भी होगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि नवरात्रि का कल तीसरा दिन है और दोस्तों तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन माँ को भोग क्या लगाएंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे इत्यादि संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा जो है राक्षसों का वध करने वाली मानी जाती है और ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पे आए हुए दुख को स्वतः ही तुरंत समाप्त कर देती हैं। एक और बात है दोस्तों माँ चंद्रघंटा की कि इनका जैसे कि 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है बेहद सरल, सौम्य और आकर्षक माँ का स्वरूप माना जाता है दोस्तों। तो माँ चंद्रघंटा की जो पूजा आराधना है वो साधारणतया जैसे कि नवरात्रि के दिनों में हम सभी पूजा आराधना करते हैं वैसे की जाती है। बस माँ चंद्रघंटा का जो ध्यान है वो आपको देना चाहिए। तो ध्यान देने का मतलब ये है कि उनके स्वरूप की छवि जो है अपने मन में एक बार ध्यान दे दें। माँ चंद्रघंटा की पूजा उसी भांति होती है जैसे आप में देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा करते हैं, उसी प्रकार माँ चंद्रघंटा स्वरूप की भी पूजा होती है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा में दोस्तों मंत्र जप सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो आप जो है चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बैठें आराम करें या फिर इस तरह से बैठ करके आपको मंत्र जपने की आवश्यकता है। बिल्कुल चलते फिरते भी इस मंत्र को जप सकते हैं। लेकिन पूजा प्रारंभ करने से पहले यदि 5 बार 11 बार 21 बार इस मंत्र को जप लेते हैं दोस्तों तो आपके मंत्र की जो जप की शक्ति होती है, आपके व्रत की जो शक्ति होती है वो और अधिक बढ़कर आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये विशेष अमोघ उपाय माना जाता है। रही बात कि आज कौन सा वस्त्र पहने, कौन से रंग का वस्त्र आज की पूजा में प्रयोग करें, पहनकर कौन सा वस्त्र बैठे, वो आज लाल रंग के वस्त्र यदि आप पहनकर बैठते हैं तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुरुष लोग जो है केसरिया रंग के वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, महिलाएं भी केसरिया रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकती हैं। तो भोग क्या लगाएं, तो भोग में दोस्तों माँ को दूध से बनी हुई कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। गाय का कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं, दूध से खीर बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वो चीज़ अर्पित करें, लेकिन दूध से बनी हुई वस्तुओं का ही आज माँ को भोग लगाएं। अब चलिए बिना विलंब किए चलते हैं कि आज कौन सा महा उपाय करना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय को बताने के लिए मेरा मन भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ मैं, आप समझ सकते हैं कि इस उपाय को मैं जल्दी आपको बताऊं। और हाँ, कल की वीडियो में जो होगा आपको संपूर्ण जो हमारी कामनाएं होती है, जो मानव जीवन में कामनाएं होती हैं इच्छा पूर्ति की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो उपाय बहुत विशेष है दोस्तों और वो मेरा उपाय नहीं है, इसका क्रेडिट जो है मैं कल की वीडियो में बताऊंगी कि ये किसका उपाय है और क्रेडिट मैं किसे देना चाहूँगी। तो वो उस उपाय जो है विशेष है और मैं कह रही हूँ कि मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, तो उस वीडियो को कल ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप उस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि आप जो है माँ को दूध की मिठाई जो है भोग लगाएं। अब बारी आती है कि यदि धन संबंधी समस्या से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो देखिए नवरात्र का सोमवार कोई साधारण सोमवार नहीं होता है। वैसे ही जब देवी पूजा की बात आती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जब देवी पूजा की बात आती है तो हम शुक्रवार और सोमवार को चुनते हैं। जैसे सामान्य हमारी कुल देवी की पूजा होती है या फिर सामान्य किसी मंदिर में दर्शन करने जाना होता है, देवी मंदिर की बात मैं कर रही हूँ, तो सोमवार और शुक्रवार को विशेष भीड़ होती है। तो ऐसे में जब देवी दुर्गा की पूजा हो, उनके स्वरूपों की पूजा हो और शिव को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। कहीं ना कहीं जब आप शिव की पूजा करते हैं तो शक्ति की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। देखिए ये बात आपको वो बताएगा जो कि मतलब इन बातों को पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा। तो अब आपको मैं बता रही हूँ कि इस जो अमोघ दिन है, इस दिन आपको जाना है शिव मंदिर।
देखिए ध्यान दीजिए, शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर ऐसा नहीं कि आप घर में ही ये उपाय कर लें, और शिव मंदिर जाइए। उसके बाद आप 1.25 लीटर गन्ने का रस ले लीजिए, जो कि आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। किसी भी गन्ने वाले की दुकान पे जाएंगे और उनसे कह देंगे तो वो आपको बहुत सफाई से निकाल करके दे देंगे। तो 1.25 लीटर ले लीजिएगा गन्ने का रस। और यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप देख रहे हैं कि आपको पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, कोई नौकरी नहीं मिले, कुछ नहीं, और ध्यान रखिए नंगे पैर आप शिव मंदिर जाइए और 1.25 लीटर जो गन्ने का रस है उसको ओम नमः शिवाय, या फिर स्त्री हैं तो नमः शिवाय ओम बोलते हुए बस इसे चढ़ा दीजिए और चढ़ा कर आइए। दोस्तों ज़्यादा तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन शाम तक आपको कोई ना कोई सकारात्मक, कोई ना कोई ऐसी राह दिखने लगेगी जिससे आपके पैसे आने के स्रोत जो है वो खुलने लगेंगे। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को तत्काल ही इसका रिजल्ट मिल जाता है यदि गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाएं तो, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा हो भी जाता है तो आप इस उपाय को छोड़ेंगे नहीं। इसको लगातार आप 40 दिन तक चलिया करेंगे इस उपाय का। तो कैसे करना है आपको, 40 दिनों तक लगातार नंगे पैर उसी तरह जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.25 लीटर आपको रोज चढ़ाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी पूजा वाली एक दिन जो है 1.25 लीटर चढ़ाएंगे, और जब इसका उद्यापन होगा, उद्यापन में कुछ विशेष नहीं करना है, सारी चीज़ें वही रहेगी, बस जैसे गन्ने का रस है वो 1.25 लीटर रहेगा। तो 1 लोटा जो आपका भरा हुआ लोटा होना चाहिए पूजा का, चाहे छोटा लोटा हो बड़ा लोटा हो, उसको भर लीजिए और ले जाकर प्रतिदिन गन्ने का कच्चा रस जो है वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। दोस्तों ऐसा अर्पित करते ही 40 दिनों के अंदर अंदर चाहे आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा दारिद्र्य योग हो, समाप्त हो ही जाना है। दोस्तों 100% मैं यहाँ पे दावा कर रही हूँ कि चाहे कुंडली में कितना भी दारिद्र्य योग हो वो समाप्त हो जाएगा। बस 40 दिनों तक श्रद्धा के साथ करें। जैसा कि एक बार फिर कहना चाहूँगी कि महिला हैं तो बीच में दिक्कत आएगी, तो उन दिक्कत के दिनों को छोड़ दीजिए और बाकी के जो दिन हैं उन्हें गिन लीजिए, लेकिन 40 दिन पूर्ण कीजिए। अब बीच में यदि आपको कहीं जाना पड़ा, आपका एक दिन छूट जाता है, तो दोस्तों ये दुर्भाग्य माना जाएगा हमारा। यदि हम इस नियम को, ये जो चलिया वाला नियम है, इसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो अब आप समझिए कि आपको बीच में छोड़ना नहीं। यदि सूतक पातक आ जाता है तो आपका नियम भंग माना जाता, फिर आपको अच्छे किसी मुहूर्त की तलाश करनी होगी, जो कि मैं आपको फिर बताऊंगी। और सूतक पातक की स्थिति में भी आपको छोड़ना होगा। और यदि आप कहीं और चले जाते हैं, मंदिर बदलना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी दोस्तों देखा जाता है कि परिणाम बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होते हैं। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सकारात्मक देखा नहीं जाता है परिणाम इसका। तो कोशिश करें एक मंदिर में एक स्थान पर, भले ही वो आपके घर के पास वाला मंदिर हो, आप करें, लेकिन दोस्तों कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही इस उपाय को करें। तो आप इसे कर लीजिए और बिल्कुल बिना विलंब के इस उपाय को कल कर लीजिए। सुबह शाम कभी भी जाकर आप इसे कर लीजिए, लेकिन इस उपाय को कर लीजिए। दोस्तों धन आगमन का इतना बड़ा स्रोत आपको दिखाई देगा कि आप जाकर महादेव की चौखट पे 3 बार अपना सर पटकेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। और मतलब मार्गदर्शन को तो आप भूल ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे कि मतलब क्या उपाय था। तो इस उपाय को कीजिए दोस्तों। अपने मुंह बड़ाई अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। जब आप लोग कमेंट कर बताते हैं कि आपको ये उपाय लाभप्रद होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।